बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी मटन चाप, जो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इसको इजीली अपने घर पे, अपने घर में मौजूद मसालों के साथ बना सकते हैं। इसकी हम दो टाइप की मैरिनेशन करेंगे। पहले हम इसको पपीता और अदरक लहसुन और 2-3 चीज़ों के साथ मैरिनेट करेंगे ओवरनाइट। उसके बाद एक और उसकी मैरिनेशन तैयार होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको बनाएँगे एक बार तो आपकी तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी, सब बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए मटन चॉप, तकरीबन वेट में 1.5 किलो है। इसमें हमने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून पपाया पेस्ट। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का लेमन, जिसको हमने जूस निकाल लिया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। लेमन जूस डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। तो ये सारे मसाले हमारे जाएंगे। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चॉप्स पे लगा देंगे। बहुत अच्छे से मसल मसल के इसको हम लगा रहे हैं चॉप्स पे, और इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में कवर करके, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और इसकी ये जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ फ्रिज में। तो देखिए, हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा हुआ था पपीता, अदरक, लहसुन वगैरह लगा कर, तो ये हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसकी सेकंड मैरिनेशन भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमारे पास है चाट मसाला, ये भी इसमें चला जाएगा। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्चें। तो कश्मीरी मिर्चें ना हो आपके पास तो आप इसको स्किप करके रेगुलर मिर्ची डाल सकते हैं 1 टीस्पून। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सारे मसाले हमारे चले गए हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर। तो हम इसमें डाल रहे हैं 2 पिंच, हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें हमने ऑयल डाला था, तो इसकी वजह से सारे मसाले अच्छे से आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो बस इजीली ये हमारी चॉप पे लग जाएंगे। तो अब मैं इसको लगाऊंगी अपनी चॉप्स पे, जो हमने एक मैरिनेशन पहले से ओवरनाइट करके रखी हुई थी हम अपनी चॉप पे। तो यहाँ पर हमारी चॉप आ गई है और बहुत अच्छे से मैरिनेट है। अब सेकंड मैरिनेशन इस पर हम लगा रहे हैं। तो अच्छे से हम इस मैरिनेशन को भी लगाएंगे, हाथों से रब कर कर के हम लगाएंगे, ताकि अच्छे से मसाला चॉप्स पे लग जाए। तो बस मैं अब हाथ का यूज़ करूँगी, ताकि हमारे मसाले सारे अच्छे से चॉप्स पे लग जाएँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सारे मसाले चॉप्स पे लग चुके हैं। अब आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इसको 1 घंटे के लिए मज़ीद मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो मैं इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके। तो देखिए, 1 घंटा हो चुका है और हमारी मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी है। मसाले एकदम इस पे चॉप्स पे चिपक गए हैं। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक खुला पैन ले लिया है, हमने तवा लिया है। तो इसमें हमने हाफ़ कप ऑयल डाला है। अब हम अपनी सारी चॉप्स को इस पे फैलाकर रख देंगे अच्छे से। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है इस वक़्त, क्योंकि हमें हल्का सा पहले कलर देना है इस पे, फिर उसके बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड को। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से रख दिए हैं, और 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने ज़रा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया है, ताकि नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसकी साइड्स चेंज कर रहे हैं। तो हल्का-हल्का सा इस पे कलर आ चुका है। साइड चेंज करके नीचे की साइड पे भी हम 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे।
तो देखिए ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो रही है। अब हमारे पास जो मसाला थोड़ा सा रह गया था, चॉप्स का ही मसाला है ये, तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बनेगा और चटपटा सा भी बनेगा, तो मैंने इस पर भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है और ये कलर आया है हमारी कश्मीरी लाल मिर्चों की वजह से, तो ये ज़रूर डाला करें। बहुत यमी सी लगती है, देखते ही लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, 7 से 8 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि स्टीम बने और ये अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इसको कवर करके कुक कर लिया था, बहुत अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अंदर तक टेंडर भी हो चुकी हैं। तो बस मैं इसको अब सर्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इसको अनियन के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रायते के साथ। तो मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए और कवर कर दिया ताकि इसका जो भी ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इसका मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये हम ड्राई ही खाएंगे। तो इसके साथ हमने रायते को सर्व किया है, चटनी आप जो चाहें इसके साथ बना सकते हैं। तो बहुत मज़े की यमी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।